हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स स्टार्ट किए बच्चों। और इसमें सबसे पहले हमने पहली मेथड कौन सी देखी, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। तो उसमें मैंने सब पॉइंट बता दिए बच्चों, तो वो अच्छे से करो, उसके बाहर का कुछ नहीं आता। फिर दूसरा हमने लिया प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय फ्रॉम अल्किल बेंजीन्स बाय देयर ऑक्सीडेशन, वो भी हमने देखा। तो उस रिएक्शन के बारे में सब पॉइंट्स मैंने डिटेल में मैंने बताए। फिर थर्ड मेथड के बजाय मैंने अपनी नोट्स में की फोर्थ मेथड ली, वो छोटी थी तो कम समय में हो रही थी, और वो थी प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड सॉलिड CO2, जिसको हम कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये भी बोलते हैं बच्चों। तो ये हमारी तीन मेथड बहुत अच्छे से हो गई। अभी ये तीन मेथड्स आपने अच्छे से स्टडी की, वीडियो लेक्चर अच्छे से देखे, और इसके ऊपर के सभी MCQs आपको सॉल्व करते आएंगे। अब बच्चों हम अगली मेथड अब हम देखने जा रहे हैं, और ये मेथड है मेथड नंबर 4, जो नोट्स में नंबर 3 है, और ये है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम अल्किल साइनाइड्स और नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स बाय देयर हाइड्रोलिसिस। यानी कि बच्चों अभी हमें अल्किल साइनाइड्स या नाइट्राइल्स का एसिड या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करके हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलाने हैं। हमें RCN से RCOH मिलाना है। इवन अमाइड यदि रहता है RCONH2, उससे भी हमें क्या बनाने हैं, RCOH बनाने हैं बाय विच प्रोसेस, हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों ये मेथड आज हम देखते हैं। इस रिएक्शन का मैं मैकेनिज्म आपको बताता हूँ। मैकेनिज्म देखने के कारण हमें कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, और वो पॉइंट्स पर नीट एग्जाम, GMAIN एग्जाम में, PMT PT में MCQs आते हैं, तो वो हम देखेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 4 में A, और वो देखेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय द एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल साइनाइड्स और नाइट्राइल्स। यानी कि बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, अल्किल साइनाइड्स या नाइट्राइल्स का डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, इन जैसे डाइल्यूट एसिड्स यूज करके हम अल्किल साइनाइड का क्या करने वाले हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस, और RCN को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, RCOOH में। देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसा है। देखिए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म 3 स्टेप्स का है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, हेडिंग वेडिंग मैं लिखता नहीं, डायरेक्ट रिएक्शन ही बताता हूँ। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, ये हमारा R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड है, ये हमारा अल्किल साइनाइड या नाइट्राइल है। इसका हाइड्रोलिसिस करने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल लगता है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल कौन सप्लाई करता है, डाइल्यूट एसिड लाइक डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4। अभी हमने डाइल्यूट HCl लिया यहाँ पे। अब क्या होगा बच्चों, देखो ये बॉन्ड होता है ब्रेक हेटेरोडिकली माइनस प्लस, ये भी पाई बॉन्ड होता है हेटेरोडली ब्रेक, शेयर पर इधर नाइट्रोजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस, फिर ये OH नेगेटिव इस C पॉजिटिव पर और H पॉजिटिव N नेगेटिव पर। और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बच्चों इस तरह RCOH डबल बॉन्ड NH, RCH डबल बॉन्ड NH, ये बच्चों मुझे मिलेगा यहाँ पे इस तरह से। अब ये मुझे RCOH डबल बॉन्ड NH मिलेगा, लेकिन ये कंपाउंड होता है थोड़ा अनस्टेबल। इट रेडिली अंडरगोज टॉटोमराइजेशन। बच्चों आपको टॉटोमराइजेशन के लिए मैंने T लिखा। टॉटोमराइजेशन में क्या होता है आपको मालूम है, इसमें विद इन द वन एंड द सेम मॉलिक्यूल इंट्रामॉलिक्यूलर चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं, ये पाई बॉन्ड इस C और O के बीच में आएगा, और बदले में ये H इधर चला जाएगा, और मुझे क्या मिलेगा मुझे मिलेगा यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, यानी बच्चों मुझे अमाइड मिला। तो पहला पॉइंट मैं बताता हूँ कि इन एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल साइनाइड्स और नाइट्राइल्स an amide is formed as an intermediate. Remember, an amide is formed in this reaction as an intermediate. चलो amide फॉर्म हो गया। अब देखते हैं
स्टेप नंबर 2। अब ये जो बच्चों अमाइड तैयार हुआ, ये अमाइड और एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होता है। ये वाटर मॉलिक्यूल किसने सप्लाई किया? डाइल्यूट HCl। ये NH2 और ये H, NH2 और H ये कंबाइन होकर क्या तैयार करता है? NH3। NH2 और H कंबाइन होकर क्या करता है? NH3। और ये OH ग्रुप इधर आ जाता है और हमें क्या मिलता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलता है हमें? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अब बोलेंगे सर ये मैकेनिज्म खत्म हो गया क्या, क्योंकि मिल गया हमें कार्बोक्सिलिक एसिड? मेरा कहना है नहीं, भले हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिला लेकिन और एक रिएक्शन और एक स्टेप यहां पे होती है। देखो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया तैयार हुआ, साथ में इधर डाइल्यूट HCl भी है वहां पे। अब होगा क्या? अब होगा क्या? ये जो अमोनिया बच्चों ये है बेस और ये दोनों एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड और HCl। अब होता क्या है, आपको मालूम है ये वीक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड और HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो होता क्या है, जैसे ये अमोनिया तैयार होता है बच्चों, इस अमोनिया को फटाक से ये HCl क्या करता है? न्यूट्रलाइज। NH3 और HCl ये कंबाइन होके क्या तैयार करता है? NH4Cl। क्या तैयार करता है? कंबाइन होके NH4Cl इस तरह। अब इसमें फायदा क्या हो गया बच्चों? ये स्ट्रॉन्ग एसिड HCl अमोनिया को न्यूट्रलाइज करता है, जिससे हमारा फायदा हो गया बच्चों कि हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो गया था वो सेफ हो गया, वो बच गया अमोनिया से। सोचिए ये डाइल्यूट HCl यदि नहीं रहता था, ये स्ट्रॉन्ग एसिड HCl नहीं रहता था, तो क्या होता था? अमोनिया इसके साथ रिएक्ट होता था, दोनों में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती थी और हमें मिलता था RCOONH4। हमें मिलता था अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें क्या मिलता था? अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल साइनाइड ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ज्यादा अच्छी है? इसलिए कि इस रिएक्शन में जो अमोनिया फॉर्म होता है इट गेट्स न्यूट्रलाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, so our carboxylic acid gets protected, so our carboxylic acid gets protected। तो ये अमोनिया क्या हो गया? कैंसल। अब हमें ये अमाइड क्या हो गया? कैंसल। अब ये अमाइड इससे फॉर्म हो गया तो ये भी हम क्या करेंगे? कैंसल। ये कैंसल हो गया मतलब ये भी कैंसल हो गया क्योंकि इससे वो तैयार हो गया। अब बचा क्या बच्चों? बचा क्या? ये देखो फाइनल रिएक्शन आरसीएन, ये HH और ये HOH यानी दो एस्ट्रो मॉलिक्यूल हो गए बच्चों, ये HCl और हमें क्या मिल रहा? यहाँ पे RCOOH और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? NH4Cl। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? NH4Cl। सो इन दिस वे बच्चों आप ध्यान में रखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स can be prepared by the acidic hydrolysis of alkyl cyanide with a dilute HCl. Remember, carboxylic acids can be prepared by the acidic hydrolysis of alkyl cyanide with dilute HCl. And in this reaction, amide is formed as an intermediate. Why acidic hydrolysis of alkyl cyanide is good to prepare carboxylic acid? Because in this reaction, the base ammonia form gets immediately neutralized by dilute HCl. So our carboxylic acid gets protected and this reaction directly gives carboxylic acid. This reaction gives directly carboxylic acid. Okay, अब देखते हैं। अब अल्किल साइनाइड H तो हम ले नहीं सकते, हम लेते हैं CH3। देखो एग्जाम्पल, CH3CN मिथिल साइनाइड एसिटोनाइट्राइल, इसका एसिड हाइड्रोलिसिस किया तो आपको क्या मिलेगा? एसिडिक एसिड। An acidic acid can be prepared by the acid hydrolysis of methyl cyanide or acetonitrile with a dilute acid like dilute HCl. अब समझ लो मैंने ये लिया, इथिल साइनाइड लिया, इथिल साइनाइड का हाइड्रोलिसिस किया तो मुझे 2 और 1 3 कार्बन वाला क्या मिलेगा बच्चों? मुझे प्रोपियोनिक एसिड। क्या मिलेगा मुझे? प्रोपियोनिक एसिड। तो कितना आसान है,
कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल साइनाइड्स और नाइट्राइल्स। बच्चों, नीट में ये क्वेश्चन कैसे आता है इसके ऊपर ये मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा इधर आइए और इधर देखिए कैसे आता है। अब समझ लो, नीट में ऐसा क्वेश्चन रहता है बच्चों कि CH3CN दिया हुआ है और यहां पे एरो पर बच्चों ऐसे रहता है H3O पॉजिटिव, यानी कि एसिड हाइड्रोलिसिस, या फिर ऐसा रहता है H पॉजिटिव ऑब्लिक H2। इसका मतलब होता है बच्चों कि आप अल्किल साइनाइड का क्या कर रहे हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। और इसमें होगा क्या, बस इतना ध्यान में रखना कि इधर RCN है और इधर ये या A है, तो सीधा इस रिएक्शन में क्या होगा, साइनाइड ग्रुप का कार्बन किस में कन्वर्ट होगा, COH ग्रुप में कन्वर्ट होगा। मतलब इधर RCN आपने देखा बच्चों और इधर H3 पॉजिटिव है या ये है, टेंशन ही नहीं, आप इस CN ग्रुप के कार्बन को किस में कन्वर्ट कर डालो, COOH में। तो इस तरह बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल साइनाइड्स और नाइट्राइल्स। RCN डायरेक्टली गिव्स RCOH। इसी तरह इधर आइए आप, अब समझ लो इधर आ गए आप। अब समझ लो आपने ये लिया फिनिल साइनाइड लिया, बेंजोनाइट्राइल लिया। फिनिल साइनाइड बेंजोनाइट्राइल का आपने एसिड हाइड्रोलिसिस किया बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। क्या मिलेगा बच्चों, आपको बेंजोइक एसिड मिलेगा। तो इस तरह रिमेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल साइनाइड्स और नाइट्राइल्स। अब इधर आ जाइए थोड़ा सा, देखिए RCN है और एसिड हाइड्रोलिसिस है, तो आपको क्या मिलेगा, RCOOH। क्या मिलेगा आपको, RCOH। अब जैसे यहाँ पे बेंजामाइड है बच्चों, ये बेंजामाइड है, नोट्स में ये रिएक्शन है, ये बेंजामाइड है, इसका आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया बच्चों, तो क्या मिलेगा मैं आपको बताता हूं। ये HOH और ये HCl, तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए ये NH2 और ये H, ये NH2 और ये H, ये कंबाइन होके बने NH3 बेस और ये एसिड HCl, ये कंबाइन होके क्या बनाते हैं, NH4Cl, है ना। ये पूरी रिएक्शन आपको दिखनी चाहिए, NH4Cl। और फिर ये OH ग्रुप इस कार्बन को क्या होता है, अटैच, और आपको क्या मिलता है, बेंजोइक एसिड। बच्चों आपको क्या मिलता है, बेंजोइक एसिड। यानी बच्चों जैसे अल्किल साइनाइड्स ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, वैसे अमाइड्स भी ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस आपको क्या देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। RCONH2 will give you RCOH. And why acidic hydrolysis of alkyl cyanide is a good method to prepare carboxylic acid? Because in this reaction we get carboxylic acids directly. क्योंकि जो अमोनिया फॉर्म होता है उसको HCl करता है न्यूट्रलाइज, तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या रह जाता है, सेफ। तो ये हो गया बच्चों हमारा एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल साइनाइड्स और नाइट्राइल्स। तो ये नोट्स में भी मैकेनिज्म है, आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। अब हम अल्किल साइनाइड का या नाइट्राइल का क्या करने वाले हैं, हम उनका करने वाले हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। बच्चों तो मेरी ये आपको रिक्वेस्ट है कि जैसे ये वीडियो लेक्चर आप देखेंगे, इसके बाद आप नोट्स में से ये टॉपिक आपको देखना है, तो ये टॉपिक आप देखेंगे वहाँ पे, और वो रिएक्शन का मैकेनिज्म देखो आप, बराबर ना। तो ये हो गया इस रिएक्शन के बारे में। अब हमें अगला पॉइंट देखना है नंबर बी, और नंबर बी है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस चलो अब इस रिएक्शन का बच्चों मैकेनिज्म देखते हैं। बहुत आसान सा मैकेनिज्म है, 2 स्टेप तो वैसी है जैसे एसिडिक हाइड्रोलिसिस में थी। चलिए स्टेप फर्स्ट देखते हैं क्या है। तो
स्टेप फर्स्ट, देखिए ये आपका अल्किल साइनाइड या नाइट्राइल है बच्चों। इसका आप अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल लगेगा। ये वाटर मॉलिक्यूल कौन सप्लाई करेगा? डाइल्यूट NaOH, मगा सर्कस माइनस प्लस, ये इधर माइनस प्लस, फिर ये इधर और ये इधर। आपको क्या मिलेगा बताओ? आपको मिलेगा R सिंगल बॉन्ड COH डबल बॉन्ड NH, ये मिलेगा। Now this compound being unstable, it undergoes tautomerization. It undergoes tautomerization, पूरी रिएक्शन आनी चाहिए। ये पाई बॉन्ड इधर आ जाता है और बदले में ये H इधर आता है और बच्चों आपको मिलता है ये अमाइड। मतलब आप जब अल्किल साइनाइड या नाइट्राइल का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हो, यहाँ पे भी अमाइड इज फॉर्म एज एन इंटरमीडिएट, यहाँ पे भी अमाइड इज फॉर्म एज एन इंटरमीडिएट। तो चलो पहले रिएक्शन में तो हमें अल्किल साइनाइड से अमाइड फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा। अब ये अमाइड हम लेंगे, इसका और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल लगता है, ये डाइल्यूट NH सप्लाई करता है, NH और H कंबाइन होके क्या बनाते हैं? NH3, और ये OH ग्रुप इधर आता है और आपको बच्चों मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिला आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हुआ बच्चों, ये उतना भाग्यशाली नहीं है जितना ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस के वक्त था। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में क्या होता था? कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता था, साथ में अमोनिया फॉर्म होता था, लेकिन इस अमोनिया को वो HCl क्या करता था? न्यूट्रलाइज करता था, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड बच जाता था। यहाँ पे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड को बचाने वाला कोई नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया या NH से बचाने वाला। अब इससे क्या होगा? उल्टा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट होने के लिए दो बेसेस तैयार है रिएक्ट होने के लिए, अमोनिया भी है और NH भी है। अब बचाने वाला तो कोई नहीं है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा? हमेशा ध्यान में रखना बच्चों, वीक एसिड्स ऑलवेज प्रीफर टू रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसिस। वीक एसिड्स ऑलवेज प्रीफर टू रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसिस। जैसे कोई बच्चा कम होशियार रहा तो उसके माता पिता क्या बोलते हैं? उसको होशियार बच्चों के साथ रहते जा। उनको लगता है कि होशियार बच्चों के साथ, स्ट्रॉन्ग स्टडी में स्ट्रॉन्ग बच्चों के साथ हो रहा तो ये भी स्टडी करने लगेगा। जैसे वीक स्टूडेंट्स, पेरेंट्स वांट दैट देयर वीक स्टूडेंट एंड should make a friendship with a strong student. असं त्यांना वाटते तसंच हा कार्बोक्सिलिक एसिड, अब इसको प्रोटेक्ट करने वाला तो कोई है ही नहीं स्ट्रॉन्ग एसिड, उल्टा दो बेसिस रेडी है उसके साथ रिएक्ट होने के लिए, अमोनिया और NaOH। कार्बोक्सिलिक एसिड इनमें से किसके साथ रिएक्ट होगा? स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ। किसके साथ रिएक्ट होगा? स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ। और इसलिए क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूं। RCOOH और ये NaOH, ये H, ये OH क्या कंबाइन होके बना? H2O, और आपको इधर क्या मिला? RCONA। आपको बच्चों सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। देखिए आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिला था, लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है? इसको बचाने वाला कोई नहीं, इसलिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड दो में से स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट होता है और हमें पहले मिलता है सोडियम सॉल्ट ऑफ carboxylic acid. So remember, we don't get carboxylic acid directly here. First we get sodium salt of carboxylic acid. अब क्या होगा? क्या क्या कैंसिल करेंगे? ये R से NH2 कैंसिल करो, ये इससे तैयार हुआ था तो इसको भी कैंसिल करो, और कौन कैंसिल हो गया? ये वाटर मॉलिक्यूल कैंसिल करो। अब क्या बचा? अब देखिए इधर नीचे RCN प्लस ये H2O, ये H2 कैंसिल नहीं हुआ, प्लस ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी कैंसिल होगा। RCN प्लस H2O प्लस NaOH gives RCONA
प्लस NH3. तो अल्किल साइनाइड और नाइट्राइल ऑन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट NaOH first gives sodium salt of carboxylic acid. First gives sodium salt of carboxylic acid. आपको कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली नहीं मिल रहा, इसलिए मेथड अच्छी नहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करने के लिए. इससे अच्छी मेथड है एसिडिक हाइड्रोलिसिस. अब देखते हैं यहीं पे क्या होता है. देखिए यहीं पे लिखता हूं मैं, यहां पे अब जो RCOONA बच्चों तैयार हुआ, इसको डाइल्यूट HCl से करो हाइड्रोलाइज, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कंबाइन होके क्या करेंगे NaCl और H इधर आ जाएगा और आपको क्या मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड. आपको क्या मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड. समझ में आ रहा. तो इस तरह आप अल्किल साइनाइड या नाइट्राइल का एसिडिक या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करो, दो में से कुछ भी करो, फाइनली आपको क्या मिलने वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड. अब जैसे उदाहरण लेते हैं, समझ लो मिथिल साइनाइड और एसिड नाइट्राइल लिया बच्चों, इसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया, मुझे क्या मिलेगा सोडियम एसिडेट. एसिडिक एसिड नहीं मिल रहा डायरेक्टली, सोडियम एसिडेट को डाइल्यूट HCl से आप हाइड्रोलाइज करो, फिर आपको क्या मिलेगा एसिडिक एसिड. ये देखो, फिर समझ लो आपने ये लिया इथिल साइनाइड प्रोपियोन नाइट्राइल लिया बच्चों, तो पहले आपको मिलेगा सोडियम प्रोपियोनेट, और सोडियम प्रोपियोनेट का आपने एसिड हाइड्रोलिसिस किया तो आपको मिलेगा ये प्रोपियोनिक एसिड. आपने फिनिल साइनाइड बेंजोनाइट्राइल लिया बच्चों, तो पहले मिलेगा आपको सोडियम बेंजोएट और फाइनली आपको मिलेगा बेंजोइक एसिड. फाइनली आपको क्या मिलेगा बेंजोइक एसिड. तो दोनों रिएक्शन में, चाहे वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो चाहे वो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो अल्किल साइनाइड का, दोनों रिएक्शन में अमाइड तैयार होता है एज एन इंटरमीडिएट. And out of these two reactions, acidic hydrolysis is a good method to prepare carboxylic acid, because in that method we get carboxylic acid directly. In that method, the weak acid, carboxylic acid, gets protected from ammonia due to the strong acid HCl. But in alkaline hydrolysis, first we get sodium salt of carboxylic acid, not carboxylic acid. Salt मिलता है और फिर salt का हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें क्या मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड. तो बच्चों इतने जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए ये आप अच्छे से कीजिएगा. इतना आपने अच्छे से मन लगा के किया और इसके ऊपर के MCQ सॉल्व किए तो आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारा फोर्थ में, जिसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्किल साइनाइड या नाइट्राइल से प्रिपेयर किया था बाय देयर एसिडिक हाइड्रोलिसिस और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, बाय देयर एसिडिक हाइड्रोलिसिस और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस. चलो अब हम बच्चों अगली मेथड देखते हैं, पांचवी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देखते हैं और वो है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम एसिल क्लोराइड्स and acid anhydrides. Preparation of carboxylic acids from acyl chlorides and acid anhydrides by which process? By their hydrolysis. By their hydrolysis. बच्चों ये रिएक्शन बहुत ही आसान है और इस रिएक्शन में आपको क्या करना है, आप एसिल क्लोराइड लेंगे बच्चों, ये एसिल क्लोराइड लिया, इसको आपको सिंपली वाटर के साथ क्या करना है रिएक्ट करना है. वाटर के साथ क्या करना है बच्चों रिएक्ट करना है. वाटर के साथ जैसे आप रिएक्ट करेंगे तो ये मिला देखो HCl और ये मिला हमें कार्बोक्सिलिक एसिड. कितना आसान है बच्चों आपके लिए, तो ये रिएक्शन है कोई है ही नहीं कठिन. तो रिमेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग एसिल क्लोराइड्स विथ वाटर.
यानी हमने एसिड क्लोराइड का क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया उसको वाटर के साथ रिएक्ट करके। अब देखिए फॉर्मिक क्लोराइड तो डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम एसिड क्लोराइड लेंगे। एसिड क्लोराइड का आपने एसिड हाइड्रोलिसिस किया बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा, एसिडिक एसिड। वही आपने प्रोपियोनिल क्लोराइड लिया तो आपको क्या मिलेगा, प्रोपियोनिक एसिड। वही आपने बेंजोइल क्लोराइड लिया बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एसिटिल क्लोराइड है बच्चों, ये एसिटिल क्लोराइड रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली विथ कोल्ड वाटर। ये जो एलिफेटिक एसिड क्लोराइड से बच्चों, ये थोड़े एक्सप्लोसिवली रिएक्ट होते हैं, बहुत ही फास्ट रिएक्ट होते हैं। वहीं पे जो बेंजोइल क्लोराइड है, ये बेंजोइल क्लोराइड इट रिएक्ट्स स्लोली विथ कोल्ड वाटर। तो कितनी आसान सी रिएक्शन है बच्चों। तो ये थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड्स विथ वाटर। RCOCl आपको क्या देता है, RCOOH। RCOCl आपको क्या देता है, RCOOH। बस यहाँ पे ऐसे वाटर रहा, टेंशन लेना नहीं, आपको क्या मिलने वाला है, RCOH। खत्म का, ये H और Cl बनाएंगे HCl, बचा हुआ ग्रुप इधर आ जाएगा और आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो अब हम देखते हैं एसिड एनाहाइड्राइड से हमें कैसे मिलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो इधर आ जाओ, इधर RCOO COR, ये हमारा एसिड एनहाइड्राइड है बच्चों। RCOO COR, इसका आपने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या होता है, कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक करो, क्या होता है, H इधर OH इधर, और आपको मिलते हैं दो मॉलिक्यूल्स कार्बोक्सिलिक एसिड के। क्या मिलते हैं बच्चों आपको, दो मॉलिक्यूल्स किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के। कितनी सिंपल है। और इतना ही नहीं, यानी आपको वाटर लेने की जरूरत भी नहीं। यदि एसिड एनहाइड्राइड को आप ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो एसिड एनहाइड्राइड रिएक्ट्स विथ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एंड वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। अब फॉर्मिक एनहाइड्राइड तो डज नॉट एग्जिस्ट, तो बच्चों हम लेंगे एसिडिक एनहाइड्राइड। एसिडिक एनहाइड्राइड को आप वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा रे, एसिडिक एसिड। प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड को आप लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है। और यदि आप बेंजोइक एनहाइड्राइड लेते हैं बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। क्या मिलेगा आपको, बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से ध्यान में रखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड विथ वाटर। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो गई हमारी और एक कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करने की। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं। ये भी आसान है, ये है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम एस्टर्स बाय देयर हाइड्रोलिसिस। अगेन हम एस्टर्स का दो तरह से हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं बच्चों, एसिडिक हाइड्रोलिसिस और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। दोनों मेथड देखते हैं बच्चों और दोनों मेथड से रिलेटेड एक एक पॉइंट देखते हैं और इसके साथ ही हमारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो जाएंगी। ओके चल, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारा एस्टर है RCOOR dash, where R may be either hydrogen atom or any alkyl radical, while R dash may be any alkyl or aryl group but not H atom. तो ये हो गया हमारा एस्टर। अब इस एस्टर का हम क्या करते हैं बच्चों, एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं। क्या करते हैं हम, एसिड हाइड्रोलिसिस। ये रिएक्शन थोड़ा रिवर्सिबल इन नेचर है, डाइल्यूट एस्टर यूज करते हैं। अब होता क्या है, ये बॉन्ड होता है ब्रेक बच्चों, HOH है ना, HOH, और फिर क्या होता है, OH इधर और H इधर, और आपको मिलता है RCOOH एंड R-OH।
यानी बच्चों ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है जिसमें हम डाइल्यूट एस्टर यूज करके इस एस्टर का एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है और साथ में अल्कोहल मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। क्यों? आपने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देखी है अल्कोहल्स में। यदि ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल यहाँ पे रहे तो दे रिएक्ट, ये H है ना, ये इसका OH और ये इसका H, ये निकल जाते हैं एस्टो करके और हमें फिर वापस मिल जाता है क्या? एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जो तैयार हुआ बच्चों, दे रिएक्ट बैक, backward reaction occurs and we get the original ester that was taken along with water. अब फॉरवर्ड रिएक्शन जो है बच्चों, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। और बैकवर्ड रिएक्शन जो है इसको हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन। इस तरह समझ में आ रहा ना? तो अब अलग अलग एस्टर्स लेंगे आप तो अलग अलग आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे। चलो देखो फटाफट फटाफट, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे हम। मिथिल फॉर्मेट या मिथिल मिथानोएट। मिथिल फॉर्मेट क्या देता है मुझे? फॉर्मिक एसिड और मिथिल अल्कोहल। बच्चों एस्टर का नाम ही बताता है कि हाइड्रोलाइज होने के बाद वो कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड आपको देगा और कौन सा अल्कोहल। मिथिल फॉर्मेट, मिथिल फॉर्मेट, मिथिल अल्कोहल एंड फॉर्मिक एसिड, मिथिल अल्कोहल एंड फॉर्मिक एसिड। इथिल फॉर्मेट क्या देंगे आपको? इथिल अल्कोहल एंड फॉर्मिक एसिड। इथिल एसीटेट क्या देंगे बच्चों आपको? इथिल अल्कोहल एंड एसिडिक एसिड। मिथिल एसीटेट क्या देंगे बच्चों आपको? मिथिल अल्कोहल एंड एसिडिक एसिड। इस तरह यहाँ पे इथिल बेंजोएट क्या देगा आपको? इथिल बेंजोएट, इथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल एंड बेंजोइक एसिड, इथिल अल्कोहल एंड बेंजोइक एसिड। यानी बच्चों ये वाला ग्रुप जो है एसिल ग्रुप, इट फॉर्म्स एसिड, और ये जो है अल्कोक्सी ग्रुप इट फॉर्म्स अल्कोहल, इट फॉर्म्स अल्कोहल। तो ये हो गया था बच्चों एसिड हाइड्रोलिसिस केस के बारे में। रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। फॉरवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड एज एस्टरिफिकेशन। बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो हम कैरी आउट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। चलो तो ये हो गया। तो क्या पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि एस्टर्स ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस गिव corresponding carboxylic acids and monoidic alcohol. This reaction is called as acid hydrolysis of ester. Backward reaction is called as esterification. It occurs in the presence of concentrated SO4. ये वाला ग्रुप एस्टर का RCO ग्रुप फॉर्म्स RCOH, और यहाँ का R-O ग्रुप जो है एस्टर का अल्कोक्सी ग्रुप इट फॉर्म्स R-OH। चलो तो ये हो गया बच्चों हमारा एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स के बारे में। तो वहां पे है बच्चों, अच्छे से ध्यान से सुनना, देखना, पढ़ना। अब हम देखेंगे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। अब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स कैसे करते हैं देखिए। ये हमारा एस्टर है, इसको हम डाइल्यूट NaOH के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट। अब इस रिएक्शन को भी उन्होंने रिवर्सिबल बताया बच्चों अपने नोट्स में, रिवर्सिबल बताया। एक्चुअली ये थोड़ी फास्ट रिएक्शन है। तो जैसे आप हीट करते हो क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक, इधर NaOH का ONA आता है और इधर क्या जाता है? H। इधर आता है ONA और उधर क्या आता है? H। और आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है RCONA प्लस R-OH। लेकिन आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिला बच्चों। तो आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड का, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का डाइल्यूट HCl से क्या करो? एसिड हाइड्रोलिसिस। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दे कंबाइन टू प्रोड्यूस NaCl। H जाएगा इधर और आपको क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सिर्फ यहाँ पे एक स्टेप और करना पड़ता है क्योंकि पहले आपको सॉल्ट मिलता है, एसिड डायरेक्टली मिलता नहीं। लेकिन ये रिएक्शन उस रिएक्शन से फास्ट है।
अल्काइल हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इज फास्टर देन द एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। अब वही अलग अलग लेंगे, चलो फटाफट फटाफट, चलो ये लेते हैं। मिथिल फॉर्मेट on alkyl hydrolysis with dilute NaOH. First we will get sodium formate and methyl alcohol, and sodium formate on acid hydrolysis with a dilute HCl gives formic acid. इथिल फॉर्मेट लेते हैं आप तो आपको पहले मिलेगा इथिल अल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस आपको क्या देगा? फॉर्मिक एसिड। तो ये चलता रहेगा बच्चों। इथिल एसिटेट ऑन अल्काइल हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट NaOH क्या देंगे आपको? पहले इथिल अल्कोहल ऑन सोडियम एसिडेट। सोडियम एसिडेट ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस क्या देंगे आपको? एसिडिक एसिड। क्या देंगे आपको? एसिडिक एसिड। तो इस तरह से ये बच्चों बहुत सारी रिएक्शंस है। इथिल बेंजोएट लो, इथिल बेंजोएट का आपने एसिड हाइड्रोलिसिस किया तो आपको पहले क्या मिलेगा? इथिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का आपने एसिड हाइड्रोलिसिस किया तो आपको क्या मिलेगा? बेंजोइक एसिड। आपको क्या मिलेगा? बेंजोइक एसिड। इतना सिंपल है बच्चों। सिर्फ फर्क ध्यान में रखना कि अल्काइल हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज फास्टर देन एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड है, जैसे यहाँ पे मैंने सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड मुझे यदि मिलता है, यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड यदि मुझे मिलता है तो सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सोप्स। तो सोप इंडस्ट्री में ये जो पहली रिएक्शन है ये रिएक्शन हम सोप्स बनाने के लिए भी यूज करते थे। तो इसको सपोनिफिकेशन ये भी बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको सपोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? सपोनिफिकेशन। तो इस तरह से हमें अल्किल साइनाइड का एसिड हाइड्रोलिसिस किया तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, और अल्काइल हाइड्रोलिसिस किया तो भी मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। सिर्फ फर्क ये है कि एसिड हाइड्रोलिसिस में मुझे डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है और अल्काइल हाइड्रोलिसिस में मुझे पहले सॉल्ट मिलता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बाद में वो हाइड्रोलाइज होता है डाइल्यूट HCl के साथ और फिर मुझे मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। So remember, esters on both acidic hydrolysis and alkaline hydrolysis, on both types of hydrolysis, esters finally give corresponding carboxylic acid. इसमें ester का जो RCO वाला ग्रुप है, इसमें ester का जो RCO वाला ग्रुप है बच्चों, ये फॉर्म करता है एसिड, और R-O वाला जो ग्रुप है वो फॉर्म करता है अल्कोहल। तो ये हो गई थी बच्चों हमारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। 6 की 6 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगी। बहुत बढ़िया हो गई है, बहुत। सिर्फ आप वीडियो लेक्चर ध्यान से देखने की आदत डाल दो बच्चों, क्योंकि ये टॉपिक आप ऑफलाइन क्लासेस चलाने के बाद दोबारा रिपीट नहीं कर सकेगा कोई। इसलिए प्लीज आप ये अच्छे से देखिए। कोई डाउट रहा व्हाट्सएप पर मुझे पूछिए, ठीक है। आज यहीं पे रुकते हैं। कल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे और केमिकल रिएक्शन का शुरुआत का भाग।